काटने की कोशिश कर रहे थे सचिन, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। तेज तर्रार गेंद, फिर से एक बार ऑफ कटर गेंद थी। सही लंबाई और सही दिशा से अगर यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे तो ये पिच गेंदबाजों को सहायता करने वाली हमेशा हमें यहाँ पे नजर आई है। जी हाँ, इस मरतबा तकदीर वाले रहे सचिन, हालांकि कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से शॉट, फाइन लेग शॉट थर्ड मैन के बीचों बीच निकल गई। लॉन्ग सचिन मात्र एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए फिर से एक बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला है, गेंद फिर से एक बार डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर जाती हुई तकरीबन स्वीपर कवर की दिशा में 4 रन के लिए। दिखाते हुए अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अब यहां पे सेट हो चुके हैं, उनकी आंखें जम चुकी है, विकेट को भली भांति उन्होंने परख लिया है, ऐसा प्रतीत होता हुआ। जी हां, इस मरतबा देखिए फील्डिंग में परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया है उनके कैप्टन को। इस बीच एक डीप पॉइंट हमें नजर आता हुआ, उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट कवर लिया है मिड ऑफ और एक लॉन्ग ऑन 30 गज के दायरे के बाहर एक डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ। अगली गेंद फिर से एक बार यश पाटिल की। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार हल ऑफ किया है कवर के ऊपर से, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद टिप्पा खाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। जब तक वो गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे जुटा लिए हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल यहां पे दिखाई देता हुआ। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन, 24 नो लॉस। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। जी हां, फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार सीधे बल्ले से लाजवाब स्ट्रोक है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई, 4 रन। तरह का ये स्ट्रोक इस मरतबा उससे बेहतर लाजवाब स्ट्रोक था, वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, गेंद 4 रन के लिए। यहाँ पे इस तरफ भी रन बन सकते हैं, इस तरह से भी शॉट खेले जा सकते हैं। निर्धारित 4 या 5 ओवर का भी मुकाबला होगा। यहाँ पे प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेलकर और उसी के साथ कॉपी बुक स्टाइल से खेलकर रन बना सकते हैं, ये सचिन यहाँ पे बताते हुए क्या कमाल के स्ट्रोक खेले हैं। बहुत ही शानदार उनके बल्लेबाजी का सौंदर्य यहाँ पे नजर आता हुआ। 4 चौके इस ओवर में हमें देखने को मिले। कुल मिला के 18 रन खर्च किए हैं यश पाटिल ने। 30 गज के दायरे का पूरा फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने। 32 रन स्कोर कार्ड पर लगा चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन की औसत से यहां पे रन बनते हुए। जी हां, इस मरतबा बाएं हाथ के गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके धनेश कामोटकर। पहली गेंद हालांकि सटीक लाइन लेन से नजर आई, बल्लेबाज भी पूरी तरीके से चक गए थे। उसे नटराज पोच बनाकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। फिर से एक बार यहां पे पहली गेंद के साथ बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है धनेश ने। स्ट्राइकिंग गेंद पर अभिषेक। जी हां, इसमें दबा जोरदार प्रहार तो किया है, मगर गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। लॉन्ग ऑफ में फील्डर और इसी के साथ एक आसान सा कैच, ये पहला झटका लगता हुआ। धनेश कामोटकर ने यहां पे रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई है।
रन जो पहले 2 ओवर में बरस रहे थे बारिश की तरह, बार बार लगातार यहाँ पे चौकों की छड़ी लगाती इन दोनों भी बल्लेबाजों ने, मगर अब यहाँ पे पहले विकेट का पतन हो चुका है। अभिषेक नाइक को डगआउट का रास्ता दिखाया है धनेश ने। एक विकेट यहाँ पे अपने नाम एक विकेट को अर्जित किया है। और इस बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज अजिंक्य ठोंबरे, 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए अजिंक्य ठोंबरे, हालांकि बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अब यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज और उसके साथ सचिन म्हात्रे जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सरदर्द होगा गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए, गेंदबाज के लिए, उसके साथ उनके कैप्टन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार उन्हें फील्डिंग में परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन साइड की दिशा में। जी हां, फिर से एक बार पहली गेंद पर आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था, तकदीर वाले रहे अजिंक्य ठोंबरे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और अन्वी 11 पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव विपक्ष जय हनुमान कारले दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। जी हां, यहां पे नो बॉल करार दिया है, स्टेप आउट हो चुके हैं। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन भी यहां पे मिलेगा। नो बॉल का इशारा और हर नो बॉल के ऊपर यहां पे फ्री हिट होगा। अंपायर जी का इशारा आ चुका है। अब बल्लेबाज के लिए बेझिझक और बेधड़क यहां पे बल्लेबाजी करने का एक लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। आउट होने का बिल्कुल खतरा नहीं है गेंदबाजी करने वाली टीम, और ये धनेश के लिए काफी खतरे की घंटी में कहूंगा। जी हां, इसमें दबा देखिए बाउंसर करने की कोशिश की और फ्री हिट होने के बावजूद यहां पे अजिंक्य ठोंबरे जैसे बल्लेबाज पूरी तरीके से चकते हुए दिखाई दिए। कंधे की ऊंचाई तक यह गेंद उठी थी। बहुत ही बढ़िया सोच के साथ यहां पे गेंदबाजी हो रही है धनेश से। जी हां, इसमें दबा देखिए अंदर की तरफ तेजी के साथ गेंद आई थी, मगर उसे जैसे वैसे खेल दिया था। गेंद हवा में जरूर थी, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं थे, उसका फायदा मिला। डीप मिड विकेट के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते उसे फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 38 पर। पहले 2 ओवर के मुकाबले में इस ओवर में रनों को सुखा दिया है धनेश कामोटकर ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। मात्र एक चौका इस ओवर में हमें देखने को मिला है। जी हां, इसमें दबा बाउंसर करने की कोशिश पूरी तरीके से असफल। लाजवाब स्ट्रोक बहुत ही खूबसूरती के साथ नटराज पोच बनाकर उस गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। हो चुकी है 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 42 रन, यानी तकरीबन हर ओवर में 14 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो एक अच्छा खासा स्कोर हमें नजर आएगा। अन्वी 11 पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव विपक्ष जय हनुमान कारले या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। चौथे ओवर के लिए संकेत। जी हां, पहली गेंद ऑन द राइज ओवर पिच बनाकर खेलने की कोशिश थी और यहां पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग, गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई और सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए।
रन जरूरी है। ये चौका फिर से एक बार यहाँ पे आता हुआ। रनों की संख्या हो चुकी है 51 रन। एक विकेट के नुकसान पर अभिषेक नायक के रूप में एक विकेट जरूर खोया है। सिद्धिविनायक शिराड ने इस पर दबाव लॉफ किया है। ओहो, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी ऐसा लग रहा था, मगर अचानक अंतिम क्षणों पर उस वहां के फील्डर ने बहुत ही बढ़िया एक हाई जंप लगाई और उस गेंद को टैप किया था। और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मात्र एक ही रन मुकम्मल कर लिया, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज जानते थे कि ये 6 रन ही होंगे और इसी वजह से यहां पे एक ही रन मुकम्मल हुआ। 2 रन आसानी के साथ यहां पे लिए जा सकते थे। यहां के फील्डर की तारीफ तो बनती है, बहुत ही बढ़िया जितेश वहां पे मौजूद। जी हां, फिर से एक बार देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज अजिंक्य ठोंबरे स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़े से विचलित है। करे तो क्या करे, इसी विवंचना में है, क्योंकि अजिंक्य ठोंबरे के बल्ले से अब तक 2 चौके जरूर देखने को मिले हैं, मगर 2 गेंदें बिंदी भी उन्होंने खेली है और 2 मरतबा हवा में गेंद भी आती हुई हमें देखने को मिली थी। जी हां, इस पर दबाव स्टंप पर सफल होकर उसे स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। फिर से एक बार बिंदी गेंद और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। 18 मिनट हो चुके हैं सर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 14 रन, दूसरे ओवर में 18 रन, तीसरे ओवर में 10 रन और चौथे ओवर में आणि या दरम्यान सन्माननीय उन्मेष भिवंडे यांच्यातर्फे या मंडळास तब्बल 5,000 रुपयाची देणगी आलेली आहे। मंडळाच्या वतीने मी त्यांचे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि त्याच वेळेस आणखी एक देणगी आलेली आहे। सन्माननीय अनिश जी भगत यांच्यातर्फे या मंडळास 500 रुपयाची देणगी आलेली आहे। मी मंडळाच्या वतीने त्यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। रनों की संख्या हो चुकी है 56 रन, 56 रन ऑन स्कोर कार्ड। फिर से एक बार तकदीर का चौका यहां पे आता हुआ। जैसे मैंने कहा अभी अभी विराज की सिद्धिविनायक शिराड आज तकदीर को लेके आए हैं। जी हां, इसमें दबा हवा में उछाल कर खेला है, वहां पे फील्डर तैनात, मगर फील्डर को चौकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। एक मात्र बल्लेबाज अभिषेक नाइक के रूप में उन्होंने खोया है, मगर उसके बाद इन दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। इस मरतबा गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, बहुत देर तक हवा में थी और आखिरकार 1 बाउंस 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकल गई, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और 7 चौकों के बदौलत बल्लेबाज सचिन ने अपने पारी को सजाया है, अपनी टीम को संभाला है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है आज सचिन ने। सही मायनों में अभिषेक नाइक ने शुरुआत की थी और सचिन मात्रे ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पारी को बिल्ड किया है और अजिंक्य ठोंबरे ने भी उनका बहुत ही अच्छा साथ दिया है। 38 रन बनाकर सचिन अपने वही रंग में, वही रूप में और वही लय में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस अंदाज के साथ सम्माननीय दर्शन वाकड़े की जानिब से जो एक टूर्नामेंट वहां पे आयोजित किया था, वहां पे जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे, उसी अंदाज में यहाँ पे सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहद ये सुखकारक सिद्धिविनायक शिराड के लिए सचिन का फॉर्म में लौटना बहुत ही जरूरी। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे उड़ाया है गली के ऊपर से, गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी, गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार 4 रन। धनेश कामोडकर को बार बार सीमा रेखा दिखाते हुए बल्लेबाज सचिन, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का और फिर से एक बार तीसरी और चौथी गेंद पर भी चौका आता हुआ। बस चौके और छक्के से यहाँ पे डील हो रही है।
जी हाँ, इस पर तो बात तेज तर्रार गेंद मगर जड़ में डाल दिया था कारपेट के सहारे, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेला था। यहाँ पे दूसरा रन लेने की नाकाम कोशिश और सचिन अपना कीमती विकेट यहाँ पे गंवाते हुए दिखाई देंगे। सचिन बैक टू द पैविलियन। अपने टीम के लिए 43 रनों का एक शानदार योगदान दिया है। बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट उनके लिए, तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें शाबाशी दी जा रही है। इस बीच अंतिम गेंद का सामना करने के लिए नए बल्लेबाज मंथन नाइक स्ट्राइकिंग एंड पर। धनेश फिर से एक बार, जी हाँ, हवा में खेल दिया है उसे, क्या ये कैच तक पहुंचेंगे? जी नहीं, जीवन दान भी मिला और एक रन भी यहां पे मिला है और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 71 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत, 5 ओवर का यह मुकाबला है। 5 ओवर में 72 रन इस विकेट पर बना सकते हैं, इस मैदान पर बन सकते हैं, यह हमने अक्सर देखा है। मगर यहाँ पे अगर सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजों ने गेंदबाजी की तो ये रन बहुत ही मुश्किलों में भी डाल सकते हैं। मगर 72 रन हो चुके हैं, जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत है। तो जब तक ये फिर से एक बार मैच शुरू होता है तब तक हम फिर से एक बार चलेंगे हमारे साथी समालोचक के पास। मगर तब तक मैं फिर से एक बार पुकार देना चाहूंगा, अनाउंस करना चाहूंगा NV11 पुरस्कृत रिलायंस नौगांव के कैप्टन से और उसी के साथ जय हनुमान कार्ले के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि टॉस करने के लिए आप टॉस बॉक्स में जल्द से जल्द आए, वरना आपको यहां पे पेनलाइज किया जा सकता है। NV11 पुरस्कृत रिलायंस नौगांव बनाम जय हनुमान कार्ले। चलिए फिर से एक बार नेक्स्ट सत्र के लिए क्या होता है इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त